देखो क्या है कि बिंदु के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। तो देखो दो बिंदु के बीच की दूरी यानी आपका क्या हुआ, डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना। तो रूट अंडर, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या x2 माइनस है ना x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, हम फर्स्ट ले लेते हैं थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले क्या करो, इस तरह से एक लाइन बना देना। बीच का दूरी कह रहा है ना, क्या बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी, ठीक है। इसको मान लो ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है ना। तो ए का जो पॉइंट है आपके पास 2 और क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 4,1 है, इतना दिया है। इसको आराम से बनाना है ना, जैसे एग्जामिनर देख के कहें कि हाँ इसका पूरा का पूरा नंबर दे देना चाहिए, इस हिसाब से बना इसको। देखो यहाँ x1 और y1 आराम से इसको लिख देना, ठीक है। इस साइड में x2 और y2 इतना लिख लो पहले। अब देखो ये जो पॉइंट है x1 y1 का पॉइंट है ना, पहले वाले को x1 ले लेते हो। तो देखो x1 कितना है 2 और क्या करेंगे 3, y2 में कितना हो गए 4 और 1 हो गया। अब क्या करना है, a और b के बीच का दूरी निकालना, a और है ना b के बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी, ठीक है हुआ, बीच की दूरी। फॉर्मूला क्या लिखोगे, रूट अंडर, ठीक है, x2 के x1 कर दें, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस है ना y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, इतना हुआ। चलो अब यहाँ पर देखो x2 कितना हुआ 4, तो 4, y1 कितना है 2, तो 2 प्लस y2 कितना है ना 1 माइनस y1 कितना है 3 हो गया। अब क्या करना, सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर देना, इसको ब्रैकेट का काम करो, घटाओ कितना होगा 2 ना, 4 में से गया 2 तो कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस में होगा, तो ब्रैकेट कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 2 जो 4 यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना होगा 4, इसको क्या करना होगा ऐड करो, कितना होगा 8, अभी 8 है तो रूट से बाहर होगा ना, तो इसको क्या करेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 से 2 8, पेयर बना, पेयर में से बाहर कितना बाहर, एगो इसका एगो अंदर बाहर हो गया, ये इकाई हो गया। ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए आप इकाई ले सकते हैं, इंग्लिश में यूनिट लिख सकते हैं। हाँ जो भी था है ना, इसको नोट कर लो। हाँ वर्ड कुछ भी हो सकता है ना, अंक तो चेंज रहेगा ही, अभी थोड़ा हम कहेंगे कि भाई यही अंक रहेगा। हाँ यही तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ तुमको बोर्ड तक जो पढ़ा रहे हो पढ़ो आराम से, समझे ना। अब बीच में क्या हो रहा है वो मत छोड़ दो, इसको बीच में तुम लोग हलवला जाते हो कि हम अभी इतना पीछे हो गए हैं। कौन 5 नंबर का, 5 नंबर का दीर्घ 3 का, अच्छा टेंशन नहीं लो, जब वो भी आएंगे तो वो भी हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं ना पूछा था वो, हाइट एंड डिस्टेंस का बार बार प्रैक्टिस करो, समझे ना। जहाँ दिक्कत है पूछ सकते हो साइड से, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस इतना तैयारी करो कि जाते वक्त क्या बोले हैं, जाते वक्त ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद डायरेक्ट 5 नंबर बनाना है, समझे। उसका सब्जेक्टिव 2 नंबर पाना है, समझे। 5 नंबर वाला एकदम बन जाएगा तुमको, वही हुबहू रहेगा, समझे ना। कहेंगे एग्जाम में यही है तो यही रहेगा, समझे ना, इससे दूर नहीं जाएगा। सिर्फ जाते हुए कुछ ब्रेन को कंसंट्रेट करके सिर्फ बनाना, सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद फिर आना है 2 नंबर पर। क्वेश्चन है ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन, देखो a कमा b दिया है, ठीक है, और दूसरा हुआ a माइनस में b है, इस तरह से है ना, माइनस a माइनस में b है, वही ना। इस टाइप का क्वेश्चन था तुम्हारे, पूछा हुआ था हमको, जिससे लग रहा है a b करके था ना, देखे थे हम। चलो पढ़ाई बुक में अथी क्वेश्चन था ये, नहीं एग्जाम में आया था, हम देखे तो कल परसों में, देखो ना a b टर्म दिया था, लाया है क्वेश्चन, देखना तुम। चलो जो भी है हटाओ, देखो आराम से, यहाँ क्या है x1 और y1, तो x1 और y1 यहाँ पर हुआ x2 और y2, ठीक है। देखो x1 कितना है मेरे पास, a है और क्या है b है, यहाँ कितना माइनस में और माइनस में b हो गया। अब क्या चाहिए, a b का बीच का दूरी, तो बार बार तो हम नहीं लिखेंगे, समझे। a और b के बीच का दूरी लिखना हुआ था लिख लेना, हम सीधे लिखते a b बराबर है ना, a b बराबर, ठीक है, यानी हो गया a और b के बीच का दूरी, लिख देना थोड़ा अच्छा रहेगा। a b बराबर क्या करोगे, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस ना y2 माइनस में
वाई1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो x2 कितना है, माइनस में हुआ तो माइनस में a, ठीक है, उसके बाद माइनस में a हो गया स्क्वायर प्लस y2 कितना है, माइनस में b, खुद का माइनस लगा है, हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, माइनस में ही है, माइनस y कितना है b, हो गया इसका स्क्वायर। अब देखो अब क्या करोगे, माइनस से कितना होगा, कट जाएगा नहीं, हाँ क्या होगा, हाँ क्या, माइनस में 2a, ठीक है, हमको लगा तुम लोग कटवा दोगे, माइनस में कितना 2a का स्क्वायर, इसमें काट दें, इसमें ना काट दें, मेरा मर्जी नहीं, चलो कैसे काट देंगे यार, अभी भी बवाल कर देगा तू सब, देखो यहाँ ध्यान दो, माइनस से हुआ ये स्क्वायर है, इसको प्लस बना देगा नहीं, तो ठीक है, तो कितना होगा 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, तो ठीक है इसको लिख दो 4 और a स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ पर क्या करिएगा फिर से प्लस में 4b स्क्वायर, हो गया इतना, यहाँ आ जाओ, देखो इसमें से क्या करो कॉमन ले लो, कॉमन तो ले सकते हैं नहीं, 4 कॉमन लेंगे, तो जैसे 4 लेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अब इसमें क्या करो 2 बाहर तो 2 बाहर, तो बचा कितना तुम्हारे पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, या तो आंसर ऐसे ही छोड़ दिया होगा, ठीक है, इस तरह से, नहीं तो इसको आगे बढ़ाने का भी तरीका है, समझे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो से कंप्लीट कर देते हैं इस चैप्टर का। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्राइंगल है ना, और लीनियर इक्वेशन में टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो कोऑर्डिनेट में ट्राइंगल जैसे देखेंगे, ठीक है, तो देखो जैसे ट्राइंगल से क्वेश्चन आया मान लो इस टाइप का, देखो ये ट्राइंगल है, तो इसमें भी कोऑर्डिनेट बनेगा तुम्हारा, ठीक ना, तो कोऑर्डिनेट जो बनता है इसका, तो देखो इसको मानो a, इसको मानो b, इसको मानो c, देखो हो गया, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एरिया है ना, क्या एरिया तो है, तो उसको बोलते हैं त्रिभुज का एरिया निकालना, यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन जब इसी लाइन को हम ऐसे खींच देंगे तो इसमें क्या होगा, ये लाइन धीरे धीरे नीचे आ जाएगा नहीं, जब इसको पकड़ के मान लो रबड़ है इस तरह से, इसको हम इस तरह से खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो ये लाइन क्या धीरे धीरे यहाँ आ गया, तो जैसे आएगा तो इसका लाइन इस तरह से बनेगा, तो इसको बोलते हैं संरेखीय, है ना, इसको क्या लेंगे संरेखीय, है ना, कोलिनियर, इसको क्या लेते हैं इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट बोल सकते हैं, तो क्या संरेखीय हुआ, तो संरेखीय में कोई क्या होता है एरिया है, कोई लाइन का एरिया नहीं होता है ना, कोई लाइन का एरिया नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ पर जो ट्राइंगल है तुम्हारे पास, है ना, जो भी ट्राइंगल है, जो भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज हमेशा किसी का एरिया क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी क्या होगा प्लस होगा, समझे, क्या हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एरिया किसी का भी एरिया निकाल ले, या फिर डिस्टेंस ही किसी का क्यों ना हो, वो सब क्या होता है हमेशा, है ना, पॉजिटिव हुआ, लेकिन वो डिस्टेंस में क्या होता है डायरेक्शन होता है, उसमें डायरेक्शन मतलब जब फिजिक्स में पढ़ेंगे ना तो उसके हिसाब से डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है मान लो हम लोग उसका कह सकते हैं कि मान लीजिए पीछे आगे हो सकता है, इसमें माइनस पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है डिस्टेंस में, है ना, डिस्टेंस में जो ना पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है, क्लियर, तो चलो, तो डिस्टेंस भी किसी का अगर माइनस में रह लिखा है तो हम उसको माइनस निगलेक्ट करके लिखेंगे प्लस में, मान लो -10 दे दिया, तुमको बोल दिया कि -10 पूरब की दिशा में है, ठीक है, लेकिन माइनस हम लोग नहीं लेंगे दर्शाने के लिए, ठीक है माइनस, लेकिन उसको जब आंसर लिखेंगे तो माइनस हटा के लिख दिया जाता है, ठीक है, तो इसको मिटा दें, चलो, तो देखो कोऑर्डिनेट पहले लिखो, 3 कोऑर्डिनेट है तो इसको क्या लिखोगे x1 कमा में y1, तो यहाँ पर क्या x2 कमा में y2, अदर क्या लिखोगे x3 कमा में y3, हो गया था ना, ठीक है, अब आओ त्रिभुज, है ना, ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए हमको, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो हम लोग देखो फार्मूला जानते थे 1/2, है ना, बेस इंटू हाइट, एक फार्मूला ये भी जानते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस फार्मूला से नहीं जाएंगे, है ना, हाफ तो जरूर लगाएंगे, लेकिन बेस इंटू हाइट का यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, समझे, क्योंकि हाइट तो हमको यहाँ पर थोड़ी ना दिया रहेगा, सिर्फ तो पॉइंट का मान दिया रहता है, ठीक था, पॉइंट का मान देना दिया रहेगा, तो इसके लिए आप फार्मूला लगाओगे, देखो 1/2 हो गया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, अब देखो इसमें से x1 यूज करो, x1 थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन एक बार जब दिमाग में सेट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, देखो x क्या है x1, ठीक है, तो x1 है, तो देखो ये x1 है, तो स्टार्ट करेंगे y2 से, x1 तो y2 से, तो देखो y2 माइनस में y3 हो गया, फिर प्लस करना, x1 है, आप क्या करोगे x2 लो, x2 देखो 2 है तो क्या करेंगे 2 के बाद 3 ना होगा, तो लिखो y कितना 3, 2 के बाद 3 ना होगा, अच्छा उसके बाद तो
3 का फिर तो 1 पे जाना हमको घूम के, तो क्या करोगे y1 है ना, y1 फिर क्या है x1 x2 उसके बाद x3 तो 3 है तो क्या करोगे 1 से y1 माइनस में y2, ये आपका क्या हुआ फार्मूला है ना त्रिभुज का। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो क्या किए हैं यहाँ पर x1 लिए हैं, तो जैसे x1 लेंगे तो क्या करेंगे 1 तो 2 से स्टार्ट करो फिर 3 लिखो, फिर x के बाद 2 है ना, तो x2 फिर क्या 2 के बाद कितना 3 फिर 1, फिर क्या है 3 है तो फिर क्या 1 और 3, यानी इस तरह से घूमते जाता है ये है ना। अगर मान लो इसको x1 लेंगे यहाँ पर, चलो इसे बता देते हैं है ना, y1 y2 और y3 है ना, तो इस तरह से घुमाएंगे इस लाइन को। ठीक है, अगर मान लो y1 लिए हैं तो फिर क्या होगा y2 लोगे, फिर y2 लोगे तो क्या होगा y3 होगा, फिर ये लोगे तो फिर क्या होगा ये होगा, तो इस तरह से घूमते जाते हैं। ये फार्मूला को हम लोग इंटर में इसको है ना डिटर्मिनेंट से बनाते हैं। ये फार्मूला आया कहाँ से तो तुमको दिमाग में सेट होगा तो हम बता देते हैं, कोशिश करते हैं बताने का। देखो ये एक फार्मूला बनता है डिटर्मिनेंट का फार्मूला है, वो आगे हम लोग देखेंगे क्लास जब 12th में पढ़ेंगे। तो देखो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, समझे, ये कोऑर्डिनेट बनता है तुम्हारा डिटर्मिनेंट का। देखो हम क्या करेंगे समझो, समझाने की कोशिश करते हैं। देखो x1 लेंगे है ना, तो जैसे x1 लेंगे ना तो ये पूरा को झाँप दो, पूरा L बना के झाँप दिए तो बचा क्या तुम्हारे पास ये और ये है ना। तो देखो क्या करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करोगे फिर इसको इससे गुना करना है। देखो क्या बोले हैं, क्या लिए हम x1 लेंगे तो पूरा इसको इधर घेर दो, तो देखो लिखो x1 लेंगे अब ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, तो बचा क्या तुम्हारे पास यही लाइन ना बचा, ये वाला ये वाला ये वाला, तो इसको क्या करोगे इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करेंगे और माइनस लगाएंगे, इसको इससे गुना तो क्या होगा y2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा y2 है ना, और फिर इसको इधर तो क्या लिखोगे y2 माइनस में y3। देखो यही है कि नहीं है, हाँ यही ना, तो यही फॉर्मूला इससे बनता है, लेकिन ये तुम्हारे क्लास का नहीं है तो उतना छोड़ो, बताने का जरूरत नहीं, लेकिन आता यही से। ठीक है, हाँ हो गया क्लियर, ये फॉर्मूला याद रखोगे। अब देखो इसी में जब संरेख का बात होगा यानी उसमें एरिया नहीं होगा संरेख का बात, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब लिखते हैं संरेखीय, तो इसमें भी कितना पॉइंट हुआ 3 पॉइंट बनेगा। कोलिनियर जो पॉइंट होता है कम से कम 3 लाइन होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट यहाँ मानो, एगो इसको मानो, एगो यहाँ पर मान लेते हैं, इसको मानो A, इसको मानो B, इसको मानो C। तो देखो A1 है तो क्या करोगे x1 कॉमा में y1 है ना, फिर दूसरे पॉइंट के लिए x2 और y2, तीसरे पॉइंट के लिए क्या करोगे x3 कॉमा y3, इतना लिख दिए। इसमें एरिया नहीं है इसीलिए क्या करेंगे फार्मूला आपका यही होगा, सेम फार्मूला है ना। देखो इसको तुम लोग नोट करोगे, चलो यहीं पर हम एक ही लाइन में कर देते तो थोड़ा लाइन में हमको बच जाता। ठीक है, देखो संरेख का क्षेत्रफल निकालना है हमको मान लो, या संरेख होने का शर्त क्या है, तो संरेख होने का शर्त है तुम्हारे पास कि देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, यही फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे बराबर 0 कर देंगे, कि यहाँ पर एरिया इसका क्या होगा 0 होगा। ये दिख रहा है ना, इसका एरिया तो कुछ नहीं है क्योंकि लाइन का एरिया होता नहीं है, तो क्या होगा 0 होगा। ये फार्मूला पर हम लिख देते, इसी में कर देते हैं। देखो 0 संरेख का लिख रहे हैं है ना, संरेख होने का मतलब है कि इसका कोई एरिया नहीं होगा तो 0 होगा। तो देखो ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो जैसे डिवाइड हो गया तो सिर्फ फार्मूला आपका ये बचा। देखो यही फार्मूला संरेख का इतना। ठीक है, x1 y2 माइनस में y3, यही करना है यूज, समझे, इसको बोलते हैं हम लोग संरेख। नोट कर लो इसको, पंडित रोक दो, स्टॉप करो इसको। हाँ नहीं, हाँ खाओ पियो, हाँ के शरीर कमजोर हो गया, क्या है बॉडी का रौनक तुम्हारा खत्म हो चुका है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कट करके हटा देंगे। तुम लोग तैयार हो एकदम ना, लास्ट टाइम तुम लोग का वीडियो बनाएंगे एकदम मौखिक, ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, तब ना तुम तैयारी करके आओगे, पूरा वीडियो के साथ यहाँ रख देंगे तब पूछेंगे, नहीं होगा तो वही वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पर, तब समझना। तो तैयारी करके आओ, भूल जाए तो भूलने दो। इतना विद्यार्थी इसमें से 400 प्लस नहीं लगा यार।
मेरा दुख क्या है? अच्छा, कौन क्वेश्चन सर जैसे बता रहे हैं? अब ये लाइन जो है ना ऊपर कर देते हैं इस लाइन को, अब फार्मूला वही यूज करेंगे। संरेखीय का फार्मूला ये हो गया, इसको ऊपर लिख देना। देखो यही चीज़ है ऊपर में, इस लाइन को यहाँ पर लिखना। आइए फार्मूला नोट कर देना, ये संरेखीय का हो गया है ना, संरेखीय होने का शर्त, यही फार्मूला हो गया। संरेखीय है ना होने का रूल या शर्त है ना, कोलिनियर, इसका क्या होता है? कोलिनियर ऑफ लाइन या कोलिनियर ऑफ पॉइंट कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, इसको मिटा दें। अब तुम क्वेश्चन पूछो, जो क्वेश्चन है तुम्हारा।